रुकिए, एक पल के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो तकलीफ है, जो अंधेरा है, जो खामोशी है, शायद वह अल्लाह की सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत की शुरुआत है। आज हम एक ऐसे नबी की बात करेंगे जो अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना चले गए, और एक ऐसी कौम की बात करेंगे जिन पर अजाब आ चुका था, मगर फिर भी अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। पूरी दुनिया की तारीख में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, सिर्फ एक बार। यह सिर्फ एक किस्सा नहीं, यह आपकी जिंदगी का आईना है। मेरे साथ रहिए 10 मिनट और आपको समझ आ जाएगा कि अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आज से लगभग 3000 साल पहले, आज के इराक में दजला दरिया के किनारे एक शहर था जिसका नाम था नीनवा। अगर आप उस वक्त वहां होते तो आपकी आंखें चौंधिया जातीं। सोने के बाजार, लंबे चौड़े महल, भरे हुए गोदाम, दुनिया की हर तरह की आराम की चीज वहां मौजूद थी। मगर इसके बावजूद उनके दिल खाली थे, उनके घरों में सुकून नहीं था, उनकी रूहें बीमार थीं। क्यों? क्योंकि वे अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी थी और कहते थे, ये बुजुर्ग हमें अल्लाह के करीब करेंगे, ये हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ने उस शहर पर रहम किया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। न ताज, न लश्कर, न ताकत, बस सच के अल्फाज और दिल में दर्द। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीद रखो। लोगों ने क्या किया? हंस दिए। डरे क्यों? हम तो अमीर है, ताकतवर है। अगर अल्लाह नाराज होता तो हम यहाँ कैसे होते? और जो लोग बुतों से कारोबार करते थे, उन सरदारों ने कहा, यूनुस, हमारे बुतों की गुस्ताखी बंद करो, वरना यहाँ से चले जाओ। सोचिए, साल गुजरते रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दावत देते रहे और वे इनकार करते रहे, हर बार, हर रोज। यहाँ तक कि एक दिन नबी का सब्र का पैमाना भर गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने शहर छोड़ दिया। अल्लाह की इजाजत का इंतजार किए बिना बस चल पड़े। यही वह लम्हा है जो हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे नबी हो, गलती हो सकती है, जल्दबाजी हो सकती है, सब्र टूट सकता है। एक कश्ती थी समंदर पर। शुरू में पानी शीशे की तरह साफ था, हवा नरम थी, मगर फिर अचानक आसमान का रंग बदल गया। हवा चीखने लगी, लहरें उठने लगीं, कश्ती कांपने लगी। मल्लाह चिल्लाया, वजन कम करो, कश्ती डूब जाएगी। समंदर जैसे किसी एक शख्स को मांग रहा था। कुरा डाला गया, नाम निकला, यूनुस। दोबारा डाला गया, फिर यूनुस। तीसरी बार यूनुस। और तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, न चीखे, न भागे, न लड़े। यह अल्लाह का फैसला है, और खुद को समंदर के हवाले कर दिया। उसी लम्हे एक ऐसी मखलूक आई जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, और उन्हें निगल लिया। 3 अंधेरे, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, और मछली के पेट का अंधेरा। हर तरफ तन्हाई, हर तरफ खौफ, हर तरफ सवाल, क्या अब वापसी मुमकिन है? मगर यहीं, उसी अंधेरे में, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ, मैंने जल्दबाजी की, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। कोई बहाना नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस एक सदा बुलंद हुई, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिम था। यह दुआ नहीं थी, यह इकरार था, यह रोना नहीं था, यह सरेंडर था, पूरी तरह, बिना शर्त, अल्लाह के सामने झुक जाना। अल्लाह ने फरमाया, ए मछली,
मेरे बंदे को नुकसान न पहुंचाना, उसे साहिल पर रख देना। और अगले लम्हे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल पर थे। जिस्म कमजोर, जिल्द नाजुक, मगर सांसें चल रही थीं। दूसरी तरफ नीनवा में जब हजरत यूनुस चले गए, आसमान घिर गया, बादल काले हो गए, बिजली चमकने लगी, हवा चीखने लगी, पानी दरिया से निकलकर शहर में आ गया। वे समझ गए जो कल तक मजाक था आज हकीकत का तूफान बन चुका था। तमाम लोग बाहर निकल आए, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा रो रो कर अल्लाह को पुकारने लगे, या अल्लाह, हमने गुनाह किया, हमने जुल्म किया, हमें माफ कर दे। माएं अपने बच्चों को भी रुला रही थीं ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो। और फिर वह हुआ जो कभी नहीं हुआ था और पूरी तारीख में सिर्फ एक बार हुआ। अल्लाह ने अजाब वापस ले लिया, समंदर का पानी लौट गया, आसमान साफ हो गया, शहर बच गया। यह वह अकेली कौम है जिसे अल्लाह ने ईमान की वजह से अजाब से बचा लिया। आज जब आप थके हुए हैं, जब नौकरी चली गई हो, रिश्ता टूट गया हो, घर में बीमारी हो, जब ईमान कमजोर लगता हो, तो यह वाकिया आपसे कहता है, जिस रब ने अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा, वह आपको भी इस अंधेरे से निकाल सकता है। जिस रब ने एक पूरी कौम को जो शिर्क करती थी, इनकार करती थी, माफ कर दिया, वह आपको भी माफ कर सकता है। मसला अंधेरों का नहीं, मसला यह है कि अंधेरे में आप किसे पुकारते हैं। और जब आप अल्लाह को पुकारें तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह पुकारें। कोई बहाना नहीं, कोई शर्त नहीं, बस सच्चा لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। यह वीडियो किसी वजह से देखी है, शायद अल्लाह आपको यह पैगाम देना चाहता है। अभी इसी लम्हे कमेंट्स में लिखिए, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। अल्लाह को बताइए कि आप भी उसी को पुकार रहे हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो अपना टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो आज किसी अंधेरे में है, क्योंकि शायद यह पैगाम उसी के लिए है। अल्लाह हाफिज।